अच्छा वी वर्क क्यों हो रहा, वी वॉच क्यों नहीं हो रहा? आपका ये सवाल होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछो, सर हम यहाँ पे वी के साथ वॉच क्यों नहीं लगा सकते, वर्क क्यों? प्रेजेंट की बात नहीं ना होगा बेटा। कभी भी कोई चीज अगर पास्ट में बीता होगा तो क्या आप उसकी बात करोगे कि नहीं? तो पास्ट की बात भी करना जरूरी है टीचर। तो सर वी के साथ आर क्यों लगा, वी के साथ इज क्यों नहीं लगा? सर ही के साथ इज क्यों लगा, ही के साथ आर क्यों नहीं लगा? मैं गरीब था, अच्छा मैं गरीब था, इसका मतलब सर इसका मतलब ये बात करना होगा पहले गरीब थे अभी गरीब नहीं है। मैं गरीब था, प्लूरल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। हेलो बच्चों, 30 डेज मास्टर स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाया है वो काफी इंफॉर्मेटिव था और जिस तरीके से बच्चे का प्यार आ रहा था यकीन मानो बहुत अच्छा लगा। और जो भी इस वीडियो को नया देखना है पहले आप ये इससे पहले 2 वीडियो को देख लीजिए। अगर आप 2 वीडियो को देख लिए तो ये वीडियो में आपको मजा आने वाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर आपको इस वीडियो में डिफिकल्टीज आने वाली है। तो इसलिए आप अगर बिगनर है, आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप चाह रहे हैं कि जीरो से बिल्कुल आप अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए। तीसरा लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको किस तरीके से समझ रहा है। सबसे पहले आपका एफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम। एफर्मेटिव प्रेजेंट मतलब आपको एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका वो बीमार है, जैसे हम लोग टीचर हैं, वह लोग ईमानदार है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा बेटा आपका किस तरह का होगा, इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमने 3 चीज बताया था कि कभी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें 3 चीज लगता है, सब्जेक्ट, वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ये 3 ही चीज लगेगा किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में। अगर कोई चीज का रिक्वायरमेंट है तो ये 3 ही चीज का रिक्वायरमेंट है। अगर इस तीनों चीज को आपने अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो दुनिया में कोई सा भी सेंटेंस आपको बनाने से नहीं रोक सकता है। दुनिया में हर एक सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो। जैसे सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है पहले और दूसरे लेक्चर में, आप उस लेक्चर को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ब के बारे में मैंने डिटेल में बात कर लिया, उसको भी आप समझ सकते हो वहां जाकर। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के बारे में तुमको पता ही होगा। कोई भी चीज, जैसे मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान के चले कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। तो ये जो मेरा वर्ड है ना, कि इससे पहले देखो आई एम, मैं हूं, मैं होने की बात कर रहा है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लग रहा है कि मैं क्या हूं, तो मैं गरीब हूं। तो ये जो गरीब है ना, यही हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या बेटा, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी चीज को यही ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इज इल, जैसे वो बीमार है, ही इज इल। अगर आप इस दोनों वर्ड को पकड़ेंगे, ही इज वो है, वो क्या है, तो एक्स्ट्रा हमारा क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट के रूप में, वो जो हमारा इल है, तो यही वाला इल है, वो बीमार है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट, हमको इस तरीके से समझने का तरीका, ये वाला हमारा क्या, जैसे पुअर है, इल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल में जाएंगे कि हम लोग टीचर हैं, दे आर टीचर, हम लोग टीचर हैं, वह लोग है, सॉरी क्या है, अच्छा सॉरी बेटा, वी आर टीचर, हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्या है, टीचर हैं। तो पहले अगर आप इस सेंटेंस यहां तक अगर आप बात करेंगे तो वी आर, हम लोग हैं, हम लोग टीचर हैं, क्या हम लोग टीचर है वाकई में? तो हम लोग टीचर है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा जब किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब तो मैंने ये ऑब्जेक्ट वाली चीज तो समझ गया, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे आई एम अ पुअर, ही इज अ इल, वी आर टीचर। तो सर वी के साथ आर क्यों लगा, वी के साथ इज क्यों नहीं लगा? सर ही के साथ इज क्यों लगा, ही के साथ आर क्यों नहीं लगा? चलो आई तो यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट की समझने वाली बात है। जैसे ही इज टीचर, वो टीचर है, क्या वो टीचर है? इसका मतलब ये जो है हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, पहले हम इसकी सब्जेक्ट की बात कर लिए, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी बात करना है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद इज, हमारा इज जो है, इज का है एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इसका मतलब जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि कभी भी हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कॉम्बिनेशन हमारा मैच होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने जिस दिन मैच करना सीख गया तो समझिए कि ऐसे सेंटेंस से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आप अगला एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे वी आर टीचर, हम लोग टीचर हैं,
तो वी हमारा क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, तो यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है हमारा, वी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसी तरीके से आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आर हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आर हमारा कौन सा हमारा ये है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा मैच हो रहा है। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्लूरल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। तो दुनिया में जब भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, हेल्पिंग वर्ब से सीधा अगर सेंटेंस बन रहा होगा, इसका मतलब हमको क्या पकड़ना है कि पहले सब्जेक्ट की हमको ज्ञान होनी चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अच्छा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप दोनों चीज को अच्छे से समझ गए, कॉम्बिनेशन अगर आपका मैच हो रहा है, इसका मतलब आप ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने एफर्मेटिव प्रेजेंट की बात कर लिया, किसकी बात कर लिया, प्रेजेंट की। अगर कभी भी आपको उस तरीके का सेंटेंस मिले तो उम्मीद है कि आप इस तरह का सेंटेंस बना लोगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एफर्मेटिव पास्ट। सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं ना होगा बेटा, कभी भी कोई चीज अगर पास्ट में बीता होगा तो क्या आप उसकी बात करोगे कि नहीं, तो पास्ट की बात भी करना जरूरी है। तो पास्ट की बात हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं गरीब था। अच्छा, मैं गरीब था, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये बात करना होगा पहले गरीब थे अभी गरीब नहीं है, मैं गरीब था। अच्छा, गरीब था पहले की बात कर रहा होगा, तो मैं था। सर यहाँ पे जो है हमारा ये की पॉइंट है, पहले हम यहाँ जब उस यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे थे तब हमारा है आ रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, था आ रहा है। इसका मतलब यहाँ सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने वाला है, इसलिए इसका नाम बदल गया, क्या हमारा एफर्मेटिव पास्ट हो गया। एफर्मेटिव पास्ट बनाने का क्या तरीका है, जिस तरीके से हम इज और आर का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे थे, उसी तरीके से हमको पास्ट में यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, हमारा वाज और वर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, वाज और वर, सर सुना सुना लग रहा है, हाँ बेटा सुना सुना लग रहा है, लेकिन इसको आपने कभी इसको आपने लॉजिक से कभी नहीं समझा कि कहाँ इसको यूज करना है। आपने रट लिया से वो आई वाज, ही वाज, सी वाज, ऐसे आपने रट लिया, लेकिन इसको लॉजिक वाइज नहीं समझा। लॉजिक वाइज आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप यहाँ से ध्यान से 5 मिनट देख लो बेटा। आप इंग्लिश का मास्टर नहीं बनोगे तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। देखो, मैं गरीब था। अच्छा, मैं का क्या हो गया, आई हो गया। अच्छा, वाज था का क्या आ रहा, वाज हो रहा, और हमारा ये क्या ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, वर। तो मैं गरीब था। अच्छा सर, ये यहाँ तो हो गया, मैं गरीब था, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से वो क्या था, वो बीमार था, ही वाज इल, ही वाज इल, ही वाज इल, ही वाज इल, क्या था, ही वाज इल। इसका मतलब क्या आ रहा है, ही वाज इल, सॉरी, ही वाज इल। तो हमारा अब यहाँ पे हमको लॉजिक समझना है, ही और वाज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। इल तो इल, बीमार तो है, बीमार को देख के तो हमको समझ में आ रहा है कि बीमार की बात कर रहा होगा, लेकिन कब की बात कर रहा होगा, यहाँ पे पास्ट की बात हो रहा है। तो ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, ही हमारा, अभी मैंने पिछले इसमें डिस्कस किया, ही हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वाज हमारा क्या, ये तो पास्ट है, लेकिन ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है दोनों का, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस सही है। उसी तरीके से अगला अगर हम इसका लेंगे, वी वर टीचर, वी वर टीचर। तो हम लोग, चलो टीचर की तो बात हो रही है, आपको ऑब्जेक्ट तो हमको समझ में आ रहा है कि टीचर की बात हो रहा है, तो लास्ट में तो टीचर लिखा ही जाएगा, लेकिन हमारा वी वर की बात कर रहा है। अच्छा, वी वर क्यों हो रहा है, वी वाज क्यों नहीं हो रहा, आपका ये सवाल होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछो, सर हम यहाँ पे वी के साथ वाज क्यों नहीं लगा सकते, वर क्यों लगा रहे, तो यही तो कॉन्सेप्ट सिखाने आया हो ना बेटा, यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने आया हो। आप जो सालों साल से भटक रहे हो ना कि सर हम इस तरीके से बार बार, हम हमारे साथ जब वाज लगाना चाहते तो वर्ड लग जाता, जब वर्ड लगाना चाहते वाज लग जाता, यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने आया हो। अब यहाँ लॉजिक वाइज देखो, आप देखो, आपको यहाँ समझना है, वी क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने पिछले इसमें डिस्कस किया, प्लूरल सब्जेक्ट यानी पीएस में शॉर्टकट में लिखा हूँ, और उसके बाद वर्ड जो है आपका ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा सर, ये कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, जब ये कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है इसका मतलब हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है। इसलिए क्योंकि अगर सपोज करो तुम वाज अगर लगाते तो वाज तुम्हारा क्या था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये कैसे मैच हो सकता है, इसलिए वो दोनों मैच अगर होगा तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, वो सेंस वाइज लॉजिक वाइज काम करती है। इंग्लिश में आप अपने मतलब से कोई भी चीज नहीं लगा सकते, आपको इस चीज का बतौर ख्याल रखना है। उसी तरीके से वह लोग ईमानदार है, क्या है, वह लोग ईमानदार है, देवर ऑनेस्ट।
देवर ऑनेस्ट क्या है? देवर ऑनेस्ट। अच्छा, वही लोग ईमानदार है। वो दे हमारा क्या है? दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। वर हमारा क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। अब ये वर्ड क्यों लगा? पास्ट की वजह से। तो मैं यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ? पास्ट की कर रहा हूँ। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट और पास्ट की बात कर लिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।